नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज मुद्दा में हम बात करेंगे उन गुमशुदा लोगों की जो अभी तक लौट कर नहीं आए। इस खास चर्चा में हमारे साथ होंगी समाज सेवी निशा सिद्धू, साथ ही होंगे चीफ एडिटर प्रताप राव। तो चलिए शुरू करें इस खास पेशकश को और देखते हैं उन लोगों की बात जो लौट कर नहीं आए। आखिर कहां गए वो लोग? जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द कैसा हो सकता है, इसे गानों ने काफी अच्छी तरीके से बयां किया है। परदेस को जाने वाले लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया। तो आंख में आंसू रह जाते हैं। क्या हाल है प्रदेश का गुमशुदा लोगों के मामले में, आइए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई के दौरान गृह विभाग ने बीती 26 अगस्त को हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2009 से जुलाई 2012 तक 33,413 लोग गुमशुदा हुए। इनमें से 31,256 लोगों को तलाश लिया गया, जबकि 2,157 का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इनमें 421 नाबालिग लड़कियां और 1,018 युवतियां और महिलाएं हैं। गृह विभाग का दावा है कि ये रिपोर्ट एक कमेटी की पड़ताल के बाद तैयार की गई है। प्रदेश में गुमशुदा लोगों के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों का है, जहां आदिवासी रहते हैं। इसके बाद श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का नाम आता है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। और अगर बात सरकारी आंकड़ों की जाए तो 3 साल में प्रदेश के करीब 5,600 लोग लापता हुए हैं। तो वहीं बच्चों की बात की जाए तो आंकड़े बताते हैं कि साल 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक 283 बच्चे गुमशुदा हैं। तो वहीं 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक 362 बच्चे अपनों से दूर चले गए। इसी तरह 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक 613 बच्चे लापता हुए और 1 जनवरी 2012 से 25 सितंबर 2012 तक 570 बच्चे मिसिंग हैं। आइए इन्हें ग्राफिक के जरिए समझते हैं। गुमशुदा लोगों के जिले: डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। आइए अब डालते हैं गुमशुदा लोगों पर एक नजर। 3 साल में 5600 लोग लापता। 1 जनवरी 2009 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक 283 बच्चे गुमशुदा। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक 362 बच्चे गुमशुदा। 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2011 तक 613 बच्चे गुमशुदा और 1 जनवरी 2012 से 25 सितंबर 2012 तक 570 बच्चे गुमशुदा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। सामने आंकड़े हैं, साफ बयां करते हैं कि क्या सूरत है गुमशुदा लोगों को लेकर प्रदेश की। हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं निशा जी। निशा जी, क्या लगता है जिस तरह के आंकड़े साल दर साल अगर बढ़ते जाएं तो आंकड़ों में इजाफा होता है, साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ सवाल है जो अधूरे हैं और उनको लेकर अब सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, मेरा बहुत बार सरकार से हर लेवल पे, हर स्तर पे जहां भी मीटिंग हुई, और एक सवाल मेरा हमेशा से रहा है, वो आज मैं फिर दोहरा रही हूँ, क्योंकि जयपुर के अंदर एक किडनैप हुआ था सुमेधा दुर्लभ जी का जी। तो ना सिर्फ राज्य सरकार की जो पुलिस विभाग है, जबकि अन्य राज्यों की पुलिस को भी उसमें लगा दिया गया था, जगह जगह टोलियां बना के। और चूंकि वो एक बड़े परिवार से थी, धनाढ्य परिवार से थी, नामी ग्रामी परिवार से थी, और उसको ढूंढ के लाया गया और सारी ताकत सरकार ने लगा दी थी उसको ढूंढने के लिए। हर महिला, हर बेटी को अगर सुमेधा दुर्लभ जी मान के सरकार तलाश करे तो ये सवाल आज नहीं उठ रहे होते। तो कहीं ना कहीं सरकार की वीकनेस, पुलिस विभाग की कहूँ लापरवाही,
वो उसको गंभीरता से नहीं ले रही है, तो इसलिए ये आंकड़े आ रहे हैं। क्यों लगता है कि पुलिस क्यों नहीं गंभीर होती? क्योंकि इतना बड़ा गंभीर सवाल है कि यदि किसी के घर से यदि कोई बेटी चली जाए या बेटा चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी की पत्नी चले जाए, तो आखिर में उस घर में जिंदगी भर का एक प्रकार से सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे में क्यों नहीं पुलिस, क्यों, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है कि पुलिस इसको गंभीरता से नहीं लेती है? देखिए, हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से पुलिस ही जवाब देती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन क्योंकि आप लगातार टच में रहते हैं, तो क्या लगता है कि क्या उनकी क्या मानसिकता रहती है ऐसे मामलों में? देखिए, जिस तरह से आजकल मोबाइल का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हो गया, हर हाथ में मोबाइल है, और किसी का मोबाइल खो गया, वो थाना में रिपोर्ट करवाने के लिए जाता है, तो उनका जो एक बड़ा अच्छा मोबाइल खो गया, मोबाइल FIR करते ही नहीं हो, FIR या रिपोर्ट दर्ज करने में जोर आता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति गुम होता है तो अरे भी आप ढूंढ लो, मिल जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से उसको मिसिंग की तरह रखते, तो उसमें FIR नहीं दर्ज करना, क्योंकि उस मिसिंग की रिपोर्ट खाली होती थी और FIR दर्ज नहीं की जाती थी। अब किसी थाने में दर्ज निशा जी, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गुमशुदा लोग हैं पूरे देश भर में, लगभग 5600 पिछले 3 साल में ही गायब हुए हैं। और ऐसे मामलों में क्या लगता है ज्यादातर क्या कारण होते हैं किसी के घर से दूर चले जाने या मिसिंग होने, गुमशुदगी? क्या अपहरण होता है या खुद चले जाते हैं, या पीछे क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, ह्यूमन बॉडी ट्रैफिकिंग को मैं सबसे बड़ा कारण मान रही हूँ। मानव तस्करी जो हो रही है उसको एक बड़ा कारण मेरी समझ में आ रहा है कि आज की तारीख में है, क्योंकि इस तरह के मामले हमारे पास लगातार आ रहे हैं जहाँ पे लड़कियों की, महिलाओं की और बच्चों की तस्करी हो रही है। और कहीं ना कहीं बहुत देर के बाद सरकार चेती है इस पे, और अभी 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मानव तस्करी के सेल खोले गए हैं, और हर दफ्तर के अंदर इसका एक अलग से सेल बनाया गया है। सवाल है, चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं कि सरकार क्या कहती है, क्यों होते हैं लोग लापता। हाईकोर्ट में जब सोमवार को गुमशुदा लोगों के मामले में सुनवाई हुई तो लोगों के लापता होने को लेकर कई तथ्य सामने आए। इससे पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीती 23 अगस्त को गुमशुदा लोगों को लेकर बैठक हुई थी। इसमें DGP, ADG और महिला सशक्तिकरण सचिव भी मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा उन कारणों का पता लगाना और चर्चा करना था जिनकी वजह से लड़के लड़कियां भाग रहे हैं। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा कारण प्रेम प्रसंग या लिव इन रिलेशनशिप को बताया गया। गृह विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप के चलते अक्सर लड़के लड़कियां भाग रहे हैं। साथ ही कहा गया कि शादी किए बगैर रहने वाले जोड़ों के लिए मकान मालिकों को पाबंद किया जाएगा। हालांकि इस 7 पन्नों की रिपोर्ट में गृह विभाग ऐसे एक भी जोड़े की जानकारी नहीं दे पाया जो बगैर शादी के रह रहा हो। इस रिपोर्ट में वैसे कई कारण बताए गए जिसके चलते गुमशुदा लोगों की तादाद में इजाफा हुआ हो। वैसे 4 बड़े कारण सामने आए। उनमें पहली वजह प्रेम प्रसंग, बेरोजगारी, आधुनिकीकरण, पारिवारिक प्रताड़ना, संयुक्त परिवार का विघटन रहा। वहीं दूसरे कारण में शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन और नैतिक शिक्षा की कमी का हवाला दिया गया। वहीं तीसरा कारण गांवों में आर्थिक पिछड़ेपन की भी बात कही गई, जबकि चौथी वजह बताई गई लिव इन रिलेशनशिप। इसके सिवाय और भी कई कारण सामने आए जिनमें गुमशुदगी की वजह नाराजगी में घर छोड़ना, बिना कारण घरों से दूर जाना, शादी या प्रेम प्रसंग में घर छोड़ देना, मानव तस्करी भी बड़ा कारण बताया गया। विदेशों में बेचा जाता है या वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, जमीन जायदाद के विवाद, बच्चों से भीख मंगवाना, पैसों से शादी के लिए लड़कियां लाना, कई बार रंजिश में अपहरण या हत्या भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। चर्चा में हमारे साथ निशा जी। निशा जी, जिस तरह से इस खबर से पहले बात हो रही थी, कुछ कारण है सरकार की, क्या ये दलील सही है कि लिव इन रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंग ऐसे मामले हैं जिनके कारण ये ज्यादातर मामले आते हैं, खासकर युवा टारगेट है इस मामले में? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि मेरी समझ में ये कोई बम्बे नहीं है। राजस्थान अभी कोई मुंबई जैसा बड़ा मेट्रो सिटी नहीं है, ना कोई मद्रास है, ना कोई ये दिल्ली है। और यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां, मैं चूंकि पिछले 20-25 साल से महिलाओं के मुद्दों पे काम कर रही हूँ और लड़के लड़कियों को प्रोटेक्शन देने का काम भी करती हूँ,
तो लगता है मेरे पास लीविंग वाले नहीं यहाँ आए तक कि केस। सरकार भी नहीं मान रही है, सरकार भी चौथा कारण मान रही है सबसे बड़ा। लेकिन सरकार ने तमाम दूसरे बड़े कारण माने। सरकार ने माना है कि घर नाराजगी के कारण घर छोड़ देते हैं, सरकार ने माना है जो संयुक्त परिवार टूट रहे, तमाम ऐसे कारण, लिविंग रिलेशन तो लास्ट में एक कारण माना है। और निशा जी, ये लगता है निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारी संस्कृति का जो प्रवाह है वो घट रहा है, सांस्कृतिक मूल्य हमारे घटते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो अफेयर है उसको एक कारण मान सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन में हमें ये देखने में आया है कि ज्यादातर लिव इन रिलेशन ओपन हो जाते हैं और उसमें कहीं भागने की जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से आज युवा जो है घर छोड़ के जाने, उसमें बड़ी घटनाएं ये हो रही हैं कि जब परिवार का दबाव पड़ता है, कुटुंब का दबाव पड़ता है, गांव का दबाव पड़ता है, तो महिला और पुरुष, युवक और युवतियां उस रिलेशन को छुपाने के लिए या दबाव में छोड़ के चले जाते हैं। वो भी एक बड़े कारण समझ में आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लग रहा है कि प्रेम प्रसंग के मामले जिस तरह से सरकार कोर्ट के अंदर जवाब देती है, तो प्रेम प्रसंग के मामले वो हैं, अगर लड़का या लड़की घर से गई है तो उसकी बकायदा एफआईआर दर्ज होती है और उसमें एफआईआर में कहा जाता है कि ये फलां के संग चली गई है। अननोन मामले नहीं होते हैं, ज्यादातर उसमें पता रहता है। तो यूथ के साथ इस तरह की बात कहना वो बेईमानी होगा कि इसलिए वो मिसिंग है। उसमें मिल भी जाते हैं, वो लड़का लड़की शादी कर लेते हैं या लड़की वापस आ जाती है, हॉस्टाइल हो जाती है, वो बिल्कुल इससे अलग अलग हट के ये बात है। लेकिन जो मिसिंग की बात है, निश्चित तौर पे उन लड़कियों को बरगला के ले जाया जाता है या उनको बेचा जाता है या उनको वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। इवन जयपुर शहर के आसपास के, जयपुर जिला के जो गांव हैं, बड़े गांव हैं, हमारी जानकारी में ये बात आई है, हमारे सामने ये बात आई है काम करने के दौरान कि वहां पे उनको वेश्यावृत्ति के बड़े बड़े अड्डे, इवन बॉम्बे के अंदर भी 5-5 हजार लोगों की बस्ती यहाँ से जाके बसी हुई है जो इस तरह के काम में लिप्त हैं। और इसी तरह से जो बच्चों के मामले, बच्चों के साथ क्या है, निशा जी, एक बार ये सवाल ये उठता है कि आखिर में किस तरह से, क्या ये लड़कियों को जानबूझ के फंसाया जाता है या कहीं ना कहीं जो किसी गलत चक्कर में आके फंस जाती हैं लड़कियां, क्या लगता है? देखो, ये कहना तो काफी मुश्किल होगा कि वो फंसती हैं या फंसाया जाता है उनको। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बाहर की दुनिया का हो सकता है, लेकिन सब्ज बाग भी दिखाया जा सकता है, उनको फंसाया भी जा सकता है, उनको पैसे का भी लोभ लालच दिया जा सकता है। लेकिन पुलिस के पास जाती है, अक्सर मिलती है पुलिस वालों से, पुलिस वाले क्या मानते हैं, क्या बात होती है, वहां जाते हैं पुलिस वाले ऐसे मामलों को लेकर क्या कहते हैं, क्यों गुमशुदा होते हैं लोग? जहां लड़कियों का सवाल आता है तो सीधे कहा जाता है किसी के साथ चली गई है, और ये भी कहा जाता है कि अजी मैडम, आपके पास अगर लड़कियों के मामले आता है आप उनको समझाओ ना, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करें। तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हम किसी युवा को और बालिग लड़का या लड़की को ये कंट्रोल करें, तुम प्रेम नहीं करो। वो इस देश के कानून ने, संविधान ने उनको ये हक दिया है। ये कोई हरियाणा की खाप पंचायत नहीं है कि जिसके तहत लोगों को फरमान जारी किया जाए। ये बात तो सही है कि पुलिस ये कहती है कि लड़कियों को समझाया जाए, लेकिन बच्चों का क्या, जिनका कोई प्रेम प्रसंग नहीं होता है और इतनी बड़ी संख्या में गायब, पिछले 3 साल में लगभग 1,500 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें लगभग 1/3 जो 5,600 गायब हुए हैं, उनमें से 1/3 तो बच्चे हैं। आखिर में वो क्यों गायब होते हैं, क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट अपनी उसी बात को दोहराना चाहूंगी कि मानव तस्करी इसमें बड़े पैमाने पे हो रही है। उन बच्चों को उससे भीख मंगवाई जा रही है या उनके साथ कुछ और गलत हो रहा है, सीधे सीधे वो कारण जिम्मेदार है। इसमें क्या लगता नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, क्योंकि इस तरह के तस्कर जो गिरोह है काफी सक्रिय है और प्रशासन और पुलिस कहीं ना कहीं चुप बैठा रहता है, इसके चलते ये बच्चे गायब हो रहे हैं। प्रताप जी, बिल्कुल निशा जी से उत्तर जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हाईकोर्ट ने आखिर क्यों सिस्टम पर सवाल खड़े किए जब सवाल आया, मुद्दा आया गुमशुदा लोगों का। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में गुमशुदा 5,000 से अधिक लोगों को तलाशने में पुलिस प्रशासन की नाकामी और ढुलमुल अनुसंधान पर कहा कि राज्य में गरीब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न्यायाधीश गोविंद माथुर और RS चौहान की खंडपीठ ने सोमवार को विभिन्न बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी दी। सोमवार को अदालत में पेश हुए राज्य के मुख्य सचिव CK मैथ्यू, गृह सचिव अशोक संपतराम और पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा को खरी खोटी सुनाते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि वो एक दिन अदालत में रुककर लोगों की फरियाद सुने तो उन्हें पता चलेगा कि गरीब लोगों की शिकायतों पर पुलिस क्या करती है। कोर्ट ने कहा कि रोजाना पेश होने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों से चिंतित अदालत ने